अगर आपको एक बेहतर लीडर बनना है बहुत कम समय में, राज शमानी क्लिप्स चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स आपके सामने लेके आते हैं। कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किधर है? बी वेरी स्पेसिफिक, आई वांट टू नो फ्रॉम अ वेरी स्पेसिफिक लेंथ। हमने ये तो बात करी कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, ये भी बात करी कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी। हमारा हेल्थ केयर को सॉल्व बहुत तरीके से करा जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व किया जा सकता है, एजुकेशन सॉल्व किया जा सकता है, ब्रांड्स बहुत अंडर पेनेट्रेटेड कंट्री है इंडिया में फ्रॉम रिपोर्ट्स। नहीं, आपने सब तो बातें रखी थी। देखिए, पर आपको क्या लगता है कि फ्रॉम योर लेंस जो आज आप देखते मैं 5 आपको सेक्टर्स बताता हूँ, एकदम बड़ी अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त ग्रोथ सेक्टर। सबसे पहले तो मैं फिर आईटी सर्विसेज और बीपीओ के बारे में कहूंगा, क्योंकि इंडिया इज नाउ द सर्विसेज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से जो सॉल्यूशंस और सर्विसेज, अब तो एआई भी आ गया है, उसके सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, वेब3 के सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, इसमें ग्रोथ होता ही रहेगा। जो बड़ी बड़ी हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, इनमें थोड़ा ऊपर नीचे तो रहता ही है, लेकिन तब भी ये बढ़ती चली जाएंगी और बढ़िया यहाँ हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर आपको लगता है इसमें डिस्ट्रप्शन और बाकी ये स्पेस, मतलब कैन कोई नया इंसान आके बड़ी कंपनी बना सकता है इन स्पेसेस में? कि बनाई भी जा रही हैं अब, पर उसमें अब थोड़ा प्रोडक्ट के ओरिएंटेशन, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS कंपनीज बन रही हैं, जैसे फ्रेशवर्क्स है, ऐसे कंपनीज बन रही हैं, और इसमें बहुत सारे लोग यूनिकॉर्न्स भी बन रहे हैं। तो एक तो आईटी सर्विसेज और बीपीओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है वो तो ज़बरदस्त है ही। दूसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ जो इंडिया स्टैक हम इन लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, जो हम लोगों ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, इंडिया स्टैक तैयार किया है, जिसमें आधार है, यूपीआई है, ONDC है, ऐसी चीज़ें जो आ गई हैं, ये गजब की हो गई हैं। अब क्या मज़ेदार, कहीं भी 50 रुपये, 100 रुपये यूपीआई का उपयोग करिए, ठेले वाले के पास जाइए, दुकानदार के पास जाइए, स्कूटी के पास जाइए, सबके पास आप यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। शाउट आउट टू नंदन दिलकेनी जी बिल्कुल। नंदन जी इसमें उन्होंने चमत्कार उन्होंने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत इसमें अपना योगदान दिया है। तो अब जो हम लोगों का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इसके द्वारा अब हम लोग नए फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो क्रेडिट दे सकते हैं, माइक्रो इंश्योरेंस दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स जो हैं, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी, और वो अंडर पेनिट्रेटेड भी है। अभी भी अगर आप ठेले वाले के पास चले जाएं, छोटे दुकानदार के पास चले जाएं, उसको किफ़ायती तरीके से उसको ऋण नहीं मिलता है, अफोर्डेबल क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, वो हम लोग दे सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज दूसरा एरिया है। मैं आपको ये भी बता, माइक्रो फाइनेंसिंग यू फील इज एन अपॉर्चुनिटी? माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स, बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। कि हाउ कैन यू डेमोक्रेटाइज, मतलब तुम एकदम छोटे लेवल पे हर घर तक ये कैसे पहुंचा सकते हो? और दिलवाना जरूरी है, सबको पेंशन दिलवाना है, हाँ। सबको हेल्थ इंश्योरेंस दिलवाना है, सबको घर का इंश्योरेंस दिलवाना है, ये कैसे किया जाएगा? सबको अपने बेटे के एजुकेशन के लिए, बच्ची की शादी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको सेविंग्स करनी है, वो कैसे होगा? तो ये सब जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, वो बहुत ज़रूरी हैं और बढ़ती रहेंगी। तीसरा, आपने कहा भी हेल्थ, क्योंकि एक तो आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आ गया है, और उसके द्वारा हम लोगों ने हर जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है, उसको हम लोगों ने कहा है कि आपको 5 लाख रुपए का हम लोग इलाज का पैसा दे देंगे। इसके द्वारा अस्पताल बन रहे हैं, इसके द्वारा क्लिनिक बन रहे हैं, इसके द्वारा डॉक्टर नर्सेज आ रहे हैं। तो इसमें भी बहुत अवसर आएंगे, चाहे वो डॉक्टर नर्स क्लिनिक की अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो अस्पताल का हो, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट का हो, चाहे होम हेल्थ केयर का हो। कोई बीमार पड़ गया, उसको घर में आपको देखना है। कोविड में कितने लोगों को हम लोगों ने घर में देखा। होम हेल्थ केयर का बड़ा बन सकता है। तो हेल्थ केयर अपने आप में बहुत ही बड़ा एक सेक्टर है, और बढ़ता भी जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगी वैसे वैसे हेल्थ केयर का प्रोविज़न भी ज़्यादा ज़रूरी होता चला जाएगा। तो ये तीसरा सेक्टर है। चौथा सेक्टर जो मैं मानता हूँ वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल टाइप्स। आपने गडकरी साहब को तो बुलाया ही था, उन्होंने बताया था कि हमारी सड़कें अब अमेरिका के, जापान के बराबर होने वाली हैं, और बड़े तेज़ी से, बड़े पैमाने से हमारी सड़कें बन रही हैं। हमारे हवाई अड्डे बन रहे हैं, हमारी एयरलाइंस ग्रो कर रही हैं। विमानन मंत्रालय में मैंने भी वहाँ अपना योगदान दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब जो हैं, इसमें भी बहुत वृद्धि होने वाली है, और इसके कारण सीमेंट, स्टील, ईंटा, इन सब चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। तो एक ये चौथा एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। और जो मैं पांचवा एरिया में मानूंगा, वो मैं कहूँगा कि वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है।
और वहाँ भी गडकरी साहब ने बताया था, मैंने देखा था उनका इंटरव्यू, बहुत ही रोचक था, कि पूरा हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, जो हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात की, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन होना है। तो सब 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, सब 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं, सब 4 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक होंगे, चार्ज पॉइंट्स बनाए जाएंगे, उनको बिजली देनी पड़ेगी, उनके लिए बैटरीज हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। और इंडिया में इतना वॉल्यूम है, इतना स्केल है कि हम लोग यहाँ बढ़िया तरीक़ा से करें तो हम लोग विश्व के लिए एक प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म भी बन सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखें, हेल्थ सेक्टर देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, IT सर्विसेज देखें, ज़बरदस्त पैमाने पे यहाँ ग्रोथ होने वाला है। इन सब में स्टार्टअप्स बनने की अपॉर्चुनिटी है कि ये सब बड़े, इट्स अ in the VC world you say it's a big boys club right? So do you think it's this club is like only billionaire club? क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हो, बिल्कुल नहीं राज, क्योंकि जो स्टार्टअप्स कर सकते हैं, MSME कर सकते हैं, फास्ट ग्रोथ बिजनेस कर सकते हैं, वो अधिकांश बड़ी कंपनीज नहीं कर सकती हैं। और ये एकदम देखा गया है, इतिहास में देखा गया है कि इनोवेशन जो है, इनोवेशन ज़्यादातर जो है वो स्टार्टअप्स में होता है। स्टार्टअप्स नए नए सोल्यूशंस लाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की हम लोग बात करें तो वहाँ कौन सी कंपनियाँ हैं? वहाँ ईथर जैसी कंपनी है जो एकदम स्टार्टअप है। yes. आप ऑयलर जैसी कंपनी को देखिए, 3 व्हीलर्स में आप देखिए, और इधर आप अगर देखें कि 4 व्हीलर्स में टेस्ला है, जैसे कि एकदम इलेक्ट्रिक डिसरप्शन उन्होंने किया है। तो ऑटोमोटिव में भी जहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहाँ टेस्ला जाके एक नई कंपनी आई है। तो सब जगह डिसरप्शन का तो आपको अवसर मिलता ही है, और यही है कि आप टेक्नोलॉजी को, आप मार्केट अपॉर्चुनिटी को आप किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप डिसरप्शन लाकर एक बड़े स्टार्टअप को खड़ा करें। ऐसे ही और नॉलेजेबल और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स से बहुत अच्छे इंसाइट्स लाते हैं जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करता है।